हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा दशम की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 3.3 घीसा पढ़ेंगे। इसके लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी, इस पाठ का मैं संक्षिप्त वर्णन कर रही हूँ आपके सामने। महादेवी वर्मा छुट्टियों के समय गंगा घाट जाती थी और वहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को देखना, वहाँ पर रहना, अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करती थी। वहाँ औरतें किस तरह से पानी भर रही है, अपना जीवन यापन किस तरह कर रही है, काम किस तरह से कर रहे हैं, पुरुष वर्ग किस तरह से रह रहे हैं, साथ में बच्चे लोग वहाँ खेलते हैं, उनका जीवन यापन कैसा रहता है। तो उनको वहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में रहना बहुत अच्छा लगता था और साथ ही बच्चों लोग के साथ भी उनको रहना, उनके साथ बात करना अच्छा लगता था। उन्होंने एक बार विचार किया, क्यों ना मैं इन बच्चों को पढ़ाया करूं। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो इतवार को आती थी। एक बार उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था घीसा, जो महादेवी वर्मा को बहुत पसंद आया। घीसा का जो व्यवहार था महादेवी वर्मा को दिल से छू गया। घीसा जो बच्चा था उसका नाम घीसा क्यों पड़ा? जब घीसा छोटा था तो उसकी माँ काम पर जाती थी, उसको नीचे छोड़ देती थी, उसको कोई देखने वाला नहीं था। उसके पिता घीसा के पैदा होने से ही पहले ख़त्म हो चुके थे। तो घीसा की जो माँ थी काम करती थी, उसको ज़मीन में लेटा देती थी। घीसा घिसट के अपने माँ के पास आने की कोशिश करता था, तब से उसका नाम घीसा पड़ गया। घीसा जो था गुरु साहिबा का बहुत सम्मान करता था, गुरु साहिबा का इंतज़ार करता था। वो शनिवार को क्या करता था, पीपल के पेड़ के नीचे गोबर लिपता था और टूटी हुई कलम और दवात रखता था और शनिवार को गोबर लिप के फिर वो इतवार को क्या करता था कि कलम, दवात और वो सब चीज़ रख कर शीतल पाटी जो होता है चटाई रख कर वो गंगा घाट दौड़ के जाता था और गुरु साहिबा का इंतज़ार करता था कि जब आएंगे। और जैसे वो आती थी उनका सम्मान करता था, उनको लेके आता था और गुरु साहिबा जो पढ़ाती थी उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था, उनकी बात को हर आज्ञा मानता था। तो गुरु साहिबा भी बहुत खुश होती थी उसके व्यवहार से और इस तरह से वो होशियार बच्चा था कि हर काम अपना जल्दी कर लेता था। कभी कभी वो इतनी खुश होती थी, ऐसा सोचती थी काश ये बच्चा मैं इनसे मांग लूँ, लेकिन वो भी अपनी माँ का इकलौता बच्चा था, इसलिए वो अपने मन में ही ये बात रखती थी। गुरु साहिबा एक बार क्या हुआ कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक बार सफाई के बारे में बताने लगी कि आप लोग सब लोग साफ़ सुथरे रहा करो, कपड़े अच्छे साफ़ सुथरे करके रहा करो। तो सब बच्चों ने उनकी आज्ञा मानी और सब दूसरे दिन साफ़ सुथरे होके आए, लेकिन घीसा नहीं आया। तो एक दोस्त ने कहा कि घीसा क्यों नहीं आया? तो वो अपनी माँ से कहा था कि अनाज देकर साबुन ले आना तो मैं कपड़ा धोऊंगा। तो घीसा जब कपड़ा धोकर पहन के आता है तो वो कपड़ा क्या रहता है, गीला। वो कुर्ता जो क्या रहता है, एक बाहीं का रहता है और एक बाहीं फटी हुई रहती है और फटा हुआ अंगूछा का टुकड़ा गीला लपेट के आता है। तो जो गुरु साहिबा थी उनका जो हृदय था अंदर से एकदम भाव विभोर हो उठा, अंदर से मन एकदम दुखी गीला हो गया और मन खुश हुआ कि देखो इसने मेरी आज्ञा का कितने अच्छे से पालन किया। इस तरह से पढ़ाना, आना जाना लगा रहा। एक बार घीसा क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको ज्वर हो गया, तो वो नहीं आया, बहुत दिन हो गया। तो गुरु साहिबा ने सोचा क्यों ना मैं जाऊं और घीसा को देख के आऊं। घीसा को देखने के लिए जब क्या करी, बच्चों को जल्दी से पढ़ाकर वो घीसा को देखने के लिए गई। जब घीसा को देखने गई तो वहाँ पर जो पीपल का पेड़ था 50 पग दूर में था। तो उस देखते क्या है उस दूर से कि वो घीसा धीरे धीरे आ रहा, लड़खड़ाते हुए, दुबला पतला शरीर। वो लेखिका देख के थोड़ी सी वो भयभीत हो जाती, क्योंकि लेखिका के मन में ऐसा आया कि कहीं उसको सन्निपात तो नहीं हो गया, मस्तिष्क ज्वर तो नहीं हो गया। फिर क्या देखते हैं कि वो उठ के आता है और देखता है। फिर गुरु साहिबा उसको देखती है, उसको थोड़ा दुख भी होता है। फिर क्या घीसा को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठा तो
देखा कि उसकी वहाँ घिसा को कोई देखने वाला तो था नहीं, क्योंकि उसकी माँ काम में जाती थी, अकेले घिसा ज्वर में पड़ा रहता। तो एक अंधी औरत के भरोसे छोड़ दी थी। उसको प्यास लगी तो उसकी समझदारी देखो, उस अंधी औरत को ना उठाकर वो स्वयं पानी पीने के लिए गया। तब तक मुल्लू के जो काका थे उनकी आवाज़ आई कि शहर में दंगे फसाद हो रहा है। तो घिसा को ध्यान आया कि गुरु साहिबा अगर जाएंगी तो उस दंगे फसाद में फंस जाएंगी। तो वो गुरु साहिबा के पास ही भागे भागे आ रहा था। फिर उनके पाँव पकड़ूंगा और उनको समझाऊंगा कि जाने नहीं दूंगा। तो बड़ी मुश्किल से गुरु साहिबा ने उसको समझाया, उसको खटिया में बैठाया और चलने को निकल गई। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि घिसा का ज्वर ठीक हो गया, फिर आने लगा, पढ़ने लगा। लेकिन क्या हुआ कि इस बीच में घिसा आके पढ़ने लगा, हर कार्य होने लगा। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि लेखिका साहिबा की भी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। उनके पेट में फोड़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि मेरे पेट में फोड़ा हो गया है, मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के पास नहीं आ पाऊँगी। इस बात को सुना घिसा ने तो उसको थोड़ा सा दुख भी लगा। लेकिन अब उनको जाना था बच्चों से मिलकर। तो घिसा को बहुत दिन से घिसा के मन में विचार आया कि मेरी गुरु साहिबा अभी कुछ दिन के लिए नहीं आएगी, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा उपहार दूं। घिसा के पास तो कुछ भी नहीं था। वह बहुत दिन से खेत में देखा तरबूज और खरबूज दोनों फले हुए थे, लेकिन उसको ले कैसे, क्योंकि उसकी माँ काम पे चल गई, फिर लाएगा कौन। तो वो खुद ही सोचा कि गुरु साहिबा के जाने से पहले मैं क्या करूं, वो तरबूज गुरु साहिबा को ही दे दूं। तो उसने क्या किया कि वो गया खेत में। जो खेत का जो मालिक था, उसका जो लड़का था, उससे तरबूज मांगा। तो खेत के लड़के का नज़र घिसा के कुर्ते में था, तो घिसा का कुर्ता मांग लिया। तो उसके बदले में वो तरबूज दिया। तो घिसा ने ये सोचा कि ये कुर्ते का क्या काम गर्मी में, मैं ऐसे ही बिता लूँगा, उस पुराना कुर्ता पहन लूँगा। और उसके बदले में क्या किया, तरबूज ले लिया और गुरु साहिबा को देने के लिए वो चला आया। फिर अगर मैं नहीं दूंगा आज, तो फिर कल गुरु साहिबा को देने का क्या मतलब रह जाएगा। तो गुरु साहिबा को देने के लिए वो तरबूज आता है और देता है। और फिर लेखिका जो गुरु साहिबा जो है वो देखती कि तरबूज लेके आ रहा है, और वो सोचती कि अरे ये तरबूज कैसे ला रहा है, कहाँ से आ रहा है। उनके मन में कई विचार उठे। लेकिन जो घिसा था वो झूठ बोलने वाला बच्चा नहीं था, क्योंकि वो गुरु का सम्मान करता था। उसने अपनी सारी सच बात बताई कि उसने अपना कुर्ता देकर वो तरबूज लाया। तो ऐसा मतलब कि विशेष उपहार गुरु साहिबा ने कभी भूला नहीं, और उसका तरबूज लेकर वो चली गई। तो इसी आधार पे आगे और मैं इसके बारे में बताऊंगी। इसी आधार पे मैं थोड़ा सा गद्यांश बताती हूँ। मैं पहला गद्यांश मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य अपने अतीत के यादों में जुड़ा रहता है, और समय समय पर उनकी स्मृतियाँ मानव मन को कहा गहरे तक छू जाती है। ऐसी ही घटना महादेवी जी के साथ घटी। उनकी स्मृतियाँ आज भी उनके उस शिष्य की घिसा की स्मृति जीवंत है, जो उनके अंतर मन को छू लेता है। उसका निश्चल प्रेम, गुरु के प्रति आदर और उसकी गुरु भक्ति, अनुशासित रहना, मातृभक्ति, सहृदयता, ऐसे अनेक गुण थे जो आज भी महादेवी के अंतर मन को छू जाते हैं। मतलब गुरु भक्ति थी महादेवी वर्मा के प्रति, उनकी हर बात को मानना, समय से पहले जल्दी काम कर देना, हर आज्ञा करना और हमेशा उनका ध्यान रखना। और अब हम दूसरा गद्यांश देखते हैं कि महादेवी जी कहती कि लोग अवकाश के समय अपने मित्रों से मिलने जाते हैं, मनोरंजन के सभी कार्य करते हैं, किंतु मैं उस समय गंगा के तट पर जाया करती थी। यहाँ एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर के चरणों पर गंगा की लहरें थपेड़े मारती थी। उन लहरों का आनंद लेते हुए उनके हृदय में अनेक रचनाएं जन्म लेती थी, जिससे वे अपनी लेखनी बांधती थी। मतलब वो गंगा के तट पे जाती थी, वहाँ गंगा के तट पे रहने वाले लोग का जीवन देखती थी। वहाँ औरतें किस तरह से कार्य करी, पानी भरी, उनका जीवन यापन कैसा है, वहाँ के जो पुरुष वर्ग किस तरह के कार्य करते, वहाँ जो छोटे छोटे गरीब बच्चों का जीवन यापन किस तरह करता है, ये सब अपनी लेखनी में लिपिबद्ध करती थी और उनके साथ रहना उनको अच्छा लगता था। अब हम अगला गद्यांश देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि
जब लेखिका बताने लगी थी कि उनके पेट में फोड़ा हो गया, मैं कुछ दिन के लिए वो नहीं आ पाएंगी, तो बच्चों से मिलके जाने लगी। तो उससे मिलके जाने से पहले घिसा ने क्या किया था, उनको तरबूज दिया था। उसी के आधार पे ये जो गद्यांश मैं वर्णन करी हूँ। इस खंड में महादेवी ने जिन्हें घिसा द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा भाव विभोर होकर लिखा कि जब वह अध खुला कलिंदर महादेवी जी को अर्पण करने लाया तो महादेवी निश्चिंत हो गई। उन्हें लगा कि कभी किसी गुरु को इस प्रकार की दक्षिणा नहीं मिली होगी। आज तक जो गुरु दक्षिणा दी गई उन सबसे गुरु दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ थी। संसार की सारी गुरु दक्षिणा इसके सामने फीकी लगती है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि देखो, घिसा के पास ना तो पैसा था, ना खेत था, ना कुछ था, लेकिन उसकी एक गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी, एक भाव था। अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उसने क्या किया कि अपना जो कुर्ता था वो खेत के लड़के को, जो खेत की रखवाली करने वाला मालिक का जो लड़का था, उसको दे दिया और बदले में तरबूजा ले। देखो उसका बलिदान, इसने कुर्ता दे दिया कि कुर्ता मेरे गुरु से बढ़ के मेरे लिए कुर्ता कोई मायने नहीं रखता है। और उसने तरबूज लाकर कटवाया कि कहीं मैं जो तरबूज दे रहा कहीं वो मीठा नहीं रहा तो मेरे देने का क्या मतलब रह जाएगा। तो वो तरबूज कटवा के देखा कि मीठा है कि नहीं मीठा है, लाल रंग का है, तो उस तरबूज को गुरु साहिबा को देने गया। गुरु साहिबा देखी कि कहीं से चुराया तो नहीं, कुछ नहीं, तो लेकिन क्या था कि घिसा जो था सच बोलने वाला बच्चा था। तो गुरु साहिबा को सब बात बताया कि मैं कुर्ता देखिए तरबूज लाया। अगर गुरु साहिबा नहीं लेती, उनके मन में अगर मैं ये तरबूज नहीं लूँगी तो वो दुखी होगा, रोएगा, और तरबूज ले लूँगी तो वो हमेशा इसी भाव में कि गुरु साहिबा के आदर करता वो हमेशा रोज़ पीपल के पेड़ के पास बैठेगा, पढ़ेगा, नहा धो के अच्छे से रहेगा। उसके मन को देखते हुए, उसकी श्रद्धा गुरु भक्ति देखकर उन्होंने क्या किया, उसके सिर पर हाथ फेरा और वो तरबूज ले लिया। और उन्हें कहा, उनके मन में ये भाव कि सबसे स्वर्णिम या सबसे अच्छा यह जो उपहार है इस संसार में कभी कोई नहीं दे सकता। अपने बलिदान और त्याग के आधार पर उसने अपना कुर्ता देकर और यह कीमती उपहार मुझे दिया जो जिंदगी भर उसे याद रहेगा। कुछ दिन बाद लेखिका फिर चली गई, बहुत दिन हो गया। जब वो वापस आई, लेखिका जब वापस आई तो देखा कि घिसा नहीं दिखा। सबसे पूछने की कि घिसा कहाँ है, घिसा कहाँ है। जब गुरु साहिबा को पता चला कि घिसा की तबीयत खराब ज़्यादा हो गई थी और वो इस दुनिया से छोड़ के चला गया, तो गुरु साहिबा को बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि उनको स्मृति करने लगी, उनको याद करने लगी। और वो फिर उस बच्चे में इतनी विशेषता थी कि जब भी वो उन बच्चों को देखती थी भीड़ में, जब भी वो तो घाट आती थी, जब भी उन बच्चों को देखती थी तो हर बच्चों के चेहरे में वो घिसा को ही खोजती थी, घिसा की ही छवि को खोजने की कोशिश करती थी। तो आपने देखा कि एक गुरु भक्ति किस तरह से घिसा ने अपनाई और इस तरह से उसने अपने गुरु का सम्मान किस तरह से निभाया। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।